27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर हो गई है, क्या कहेंगे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बाद में? इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी कौम जानती है। 27वीं आईनी तरमीम नहीं है, ये गैर आईनी तरमीम है, ये एक कागज का टुकड़ा है जिसकी कोई हैसियत नहीं है। इस मुल्क में आइन वो है जो खान साहब, क्योंकि खान साहब पाकिस्तान की 90% अवाम की तर्जुमानी कहते हैं, जो खान साहब कहते हैं वो इस मुल्क का आइन होगा। बाकी ये कागज का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत। खान साहब की रिहाई के हवाले से बताइएगा जी, आपकी जमात का क्या लायामल है? इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द लायामिल मिलेगा और पूरी तहरीक इंसाफ बल्कि पूरी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान इस पे काम कर रही है। बहुत जल्द आपको इस पे लायामिल भी मिलेगा और इंशाल्लाह आपको सड़कों पे मिलेगा। 27वीं आईनी तरमीम में जो है कुछ मजीद शिकें शामिल की जा रही हैं और कल इसमें वोटिंग होगी। पीटीआई के एक सेनेटर पहले ही बागी हो चुके हैं, अब कहा ही जा रहा है केपीके से ताल्लुक रखने वाला एक और सेनेटर कल वोट देने जा रहा है। अब बातें बहुत होती हैं, घोड़ा भी सामने है, मैदान भी सामने है, पार्लियामेंट में आप खड़े हैं, कल भी यहाँ मौजूद होंगे इंशाल्लाह। देख लेंगे। नवाज शरीफ साहब आज असेंबली में आए हैं, क्या कहेंगे उनके हवाले से? आज उन्होंने भी वोट दिया है इसकी मंजूरी में। किसी गैर जरूरी चीज पे मैं बात करना ही नहीं चाहता। आपको भी पता है कि वो इस वक्त सियासत में उनकी क्या सियासी रेलेवेंस है, गैर जरूरी है। का नारा लगाने वाला नवाज शरीफ इस वक्त इस तरह की तरमीम वो कहाँ है? वो नवाज शरीफ, तो कहीं नजर नहीं आते अभी। सर आज अमन जिरगा था, लेकिन पीटीआई के जो केपीके से ताल्लुक रखने वाले एमएनएज हैं वो कौमी असम्बली में मौजूद थे, जिरगा में शिरकत नहीं की, क्या वजह है? मेरे ख्याल में उनकी यहाँ मौजूदगी भी जरूरी थी और हमारे जो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, वोटिंग का हिस्सा नहीं बन रहे, लेकिन यहाँ पर उनकी मौजूदगी जरूरी थी। ये पार्टी की पॉलिसी होगी और बहुत से लोग वहाँ पर गए भी हैं। वहाँ पर हमारे सूबाई सदर, इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोग, मुझे भी वहाँ पे जाने की दावत थी लेकिन मैं यहाँ पे आना जरूरी था तो मैं यहाँ पे आया। तो ये पार्टी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है तो पार्टी में कोई प्रोटेस्ट कॉल इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। पीटीआई प्रोटेस्ट कॉल करने की बात कर रही है, दूसरी जानिब फैसल माउडा ये कह रहे हैं कि इस मरतबा भी पहले जैसा फेंटा लगेगा। घंटा लगेगा। मैं आपको अभी भी कह चुका हूँ कि ये घोड़ा भी यही है, मैदान भी यही है। पीटीआई को पहले कब रोक सकें जो अब रोकेंगे? ये क्या किया था इन्होंने? गोली चलाई थी, गोली चलाएंगे, क्या करेंगे? टैंक लेकर आएंगे, बमबारी करेंगे, जहाजों से बम गिराएंगे अपने लोगों पे। क्या करना बाकी है इनके पास? हम आएंगे और दुनिया की इंशाल्लाह कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। सर हमेशा से पीटीआई के जो लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं पार्टी को, सर हमेशा से वो ये शिकवा करते हैं कि लोग निकल आते हैं, हमेशा से लीडर्स गायब हो जाते हैं। डी चौक में हम कवर कर रहे थे, कुछ लीडर्स यहाँ पे पहुंचे, वो भी बस हाजिर लगा के निकल जाते थे। सर क्या इस बार कोई लाएमल तब्दील होगा? लीडर्स खुद पहुंचेंगे या खाली आवाम पहुंचेगी? देखें जी, लीडर तो एक है इमरान खान, बाकी सारे के सारे मुझ समेत हम खान साहब के वर्कर्स हैं। ठीक है, तो ये तफरीक आप लोगों की नज़र में होगी, मेरी नज़र में ये कोई तफरीक नहीं है। एक ही लीडर है पाकिस्तान में जिसका नाम है इमरान खान। पहले भी लोग निकले हैं, जिसको आना होगा वो आएगा और इंशाल्लाह खान साहब जब कॉल देते हैं तो पूरा पाकिस्तान निकलता है, दोबारा से निकलेंगे। सर ये बताइएगा, सुहेल अफरीदी के आने के बाद कारकुनों में एक नई होप पैदा हो गई है, वो समझते हैं कि खान साहब की रिहाई में ये अहम किरदार अदा करेंगे। आप क्या समझते हैं, सुहेल अफरीदी साहब कोई कॉल दे सकते हैं या खान साहब की रिहाई के हवाले से अपना कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं? वो कॉल दे सकते नहीं है, वो कॉल देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और पीटीआई में जो जोश और जज्बा आज है, ये बहुत अरसे बाद हमें ये दोबारा से देखने को मिल रहा है। पूरी पार्टी मुत्तहद है और इंशाल्लाह सुहेल जल्दी कॉल। सर ये बताइएगा कि सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर पीका का उनके ऊपर एक एफआईआर भी काटी गई है, सर क्या वो गिरफ्तार भी हो सकते हैं? ऐसे मामला हो सकते हैं? नहीं, पूरे 4 करोड़ लोगों का वजीर आला उसको गिरफ्तार करें तो फिर सेनेट में आने के लिए आपके लिए बड़े रास्ते में जो है वो रुकावटें खड़ी की गई और फाइनली आप पहुंच गए, सेनेट का मेंबर भी बन गए। सर क्या जज्बात है और क्या पैगाम होगा आप उन लोगों के लिए जो आपको रोकते रहे? जिन लोगों ने रास्ता रोकने की कोशिश की है, मैं चाहता हूं उन्हें अल्लाह ताला और हिम्मत दे, तगड़े हो जाएं। हम यहाँ पे आए हैं और मैं तो एक आम आदमी हूँ पाकिस्तान का। मैं इस ऐवान बाला में शायद आने वाला किसी मजदूर का पहला बेटा हूँगा। ठीक है, लेकिन ये ऐवान, ये पाकिस्तान के लोगों की अमानत है, उनकी बात होनी चाहिए यहाँ पर। तो जितनी मर्जी कोई रुकावटें, जब अवाम का समंदर आता है ना तो उसके सामने कोई रुकावट नहीं रुक सकती है और इंशाल्लाह वो आ रहा है बहुत जल्द। इसी महीने नवंबर में इस्लामाबाद का रुख कर सकती है? ये तो जो स्ट्रेटेजी की बातें हैं वो इंशाल्लाह जब उस पर पार्टी की तरफ से बाज़ाब्ता ऐलान होगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन तहरीक इंशाल्लाह शुरू होने जा रही है इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।